ज़्यादातर लोगों से जब पूछा जाता है ना कि वो ज़िंदगी में इतनी भाग दौड़ क्यों करते हैं, क्या कुछ ऐसा अचीव करना चाहते हैं, तो सबसे ज़्यादा लोगों का सिंपल सा आंसर यही होता है कि हमें अपने सपनों का घर बनाना है एक दिन, उसमें अपने परिवार के साथ रहना है और हंसी खुशी अपनी लाइफ को लीड भी करना है। लेकिन सपनों का घर देखो सबके लिए अलग अलग डेफिनेशन है। मुझे शायद उसमें स्विमिंग पूल चाहिए होगा, लेकिन आप लोगों को मे भी लाइब्रेरी चाहिए होगी। लेकिन इस साल सपनों का घर कौन सा रहा, उसके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाली है। सबसे पहले तो वेलकम करते हैं एक न्यू शख्सियत जो कि आज हमारे साथ चैनल पे आने वाली हैं। आर्किटेक्ट तरुण गुप्ता जी मेरे साथ है, एलिगेंट डिज़ाइन सोल्यूशन से, सेक्टर 12 में जिनका ऑफिस है और 15 साल से इनका एक्सपीरियंस भी है। लेकिन इतना मैं क्यों बता रही हूँ आप लोगों को, बिकॉज अभी हाल ही में एक अवार्ड फंक्शन हुआ था जिसमें गुरुग्राम में नॉर्थ इंडिया से सभी आर्किटेक्ट्स अपने प्रोजेक्ट्स लेके पहुंचे हुए थे। लेकिन इनके पानीपत के एक प्रोजेक्ट को ड्रीम होम 2023 के अवार्ड से नवाजा जाता है। 500 गज का यानी कि 500 स्क्वायर फीट का ये घर, क्या कुछ इसमें अलग रहा है, ऐसा क्या कुछ इसमें स्क्वायर यार्ड का ये घर, क्या कुछ इसमें अलग रहा, क्या कुछ इसमें खास रहा, उसके बारे में हम तरुण गुप्ता जी से बातचीत करेंगे। और ये अवार्ड क्या था, क्या कुछ इनके प्रोजेक्ट्स रह चुके हैं, और अगर आप लोग भी एक इंस्पिरेशन ढूंढ रहे हैं कि ड्रीम होम आपको भी बनाना है, कौन सी सही डेस्टिनेशन पे आपको जाना है, कहाँ आपको मिलेगा अपने सपनों के घर का एक सही दरवाज़ा, तो वो आप लोगों को शायद यहाँ पे मिल सकता है। चलो फिर तरुण गुप्ता जी से बातचीत करते हैं। तो सर सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई, ड्रीम होम 2023 का अवार्ड आप करनाल में लेकर आए हैं। करनाल वालों के लिए भी प्राउड मोमेंट है। सर बात करते हैं इस अवार्ड के बारे में कि इसने ऑर्गेनाइज़ किया, कहाँ पे अवार्ड हुआ, और यहाँ पे मतलब आपका ये जो कामयाबी का सफ़र रहा वो कैसा रहा, उसके बारे में थोड़ा बताइए। थैंक यू फर्स्ट ऑफ ऑल करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ की टीम के लिए फॉर एक्नॉलेजिंग अस अबाउट दिस गुड वर्क व्हाट वी हैव डन। अभी ये रीसेंट अवार्ड्स हुए हैं, इंडियन कंक्रीट इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है, तो वो एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि अलग अलग कैटेगरीज़ में अवार्ड देते हैं। तो वी गॉट अवार्ड इनटू द ड्रीम होम कैटेगरी, जिसमें अलग कैटेगरीज और भी थी कि सुपर स्ट्रक्चर ऑफ दिस ईयर, जिसमें द्वारका एक्सप्रेसवे नेशनल हाईवे 1 को भी अवार्ड दिया गया। तो ड्रीम होम कैटेगरी में हमें जो अवार्ड मिला है वो पानीपत में हमने 500 गज का अभी एक रिसेंटली इस साल ही कंप्लीट किया है हाउस। ऋषिपाल सिंह जी हैं, उनके लिए हमने अंसल में पानीपत में घर बनाया है। तो ये क्यों हमें इसके लिए, आपने एक क्वेश्चन बहुत अच्छा किया है कि हमें इस प्रोजेक्ट के लिए क्यों दिया गया है। अगर वैसे तो इस प्रोजेक्ट की बहुत सारी अलग अलग खूबियाँ हैं, अगर मैं बताऊंगा तो शायद थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा टू टेल यू इन ब्रीफ कि इसके अंदर जो जो हमारी USPs रही। तो एक तो अबाउट द स्पेस प्लानिंग, कि अगर आप पूरे घर के अंदर देखेंगे जैसे आप फर्दर इस वीडियो में कि जो स्पेस प्लानिंग ऑफ द हाउस है वो बहुत ही अच्छे तरीके से करा गया है। एवरी स्पेस ऑफ द हाउस इज़ यूनाइटेड, हर चीज़ एक दूसरे से यूनाइटेड है, हर चीज़ बड़ी स्पेशियस है, नेचुरल वेंटिलेटेड है। आज के टाइम में हर कोई हमारे स्पेशली नॉर्थ इंडिया में हर कोई आदमी AQI की बात कर रहा है कि AQI 300 चला गया है, 400 चला गया है। देखिए बाहर के एनवायरनमेंट को तो गवर्नमेंट कंट्रोल करेगी, हमारा बीइंग एन आर्किटेक्ट हमारा काम है हम आपके इंडोर स्पेसेस अच्छे बनाएं, आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी बनाएं। इस घर में एनी गिवन पॉइंट ऑफ डे AQI आपका 10-20 के अराउंड रहेगा। इसके अंदर हमने टेक्नोलॉजीज़ ऐसी यूज़ करी हैं जिसके लिए आपको कोई बहुत हेफ्टी अमाउंट नहीं पे करना है उसको इंडेक्स को मेंटेन करने के लिए। आपको पता है कि दिल्ली के बीच में हम बात करते हैं कि AQI 300-400 रहता है, बट वेयरएज उसी सेम टाइम में फ्रेंच एम्बेसी में वो AQI दिल्ली के बीच में बहुत मिनिमम लेवल पे हमेशा मेंटेन करते हैं 24/7। तो वो हमने टेक्नोलॉजी को इस घर के अंदर यूज़ करा है, स्मार्ट होम बनाया है, इलेक्ट्रिसिटी सेविंग करी है, एंड इट्स अ वेरी इको फ्रेंडली हाउस विद अ नाइस एंड बिग वेंटिलेशंस के साथ। बड़ी विंडोज़ हमने यूज़ करी हैं, बट जो वुड हमने उसको अंदर यूज़ करी है वो अगेन दैट वुड इज़ ऑल्सो इको फ्रेंडली। और सारे जो चीज़ें हमने इसको बनाए हैं, तो वंस यू विल सी द फर्दर द हाउस डिटेल्स, तो यू विल बी नाइस एनफ टू दैट इट्स अ गुड ड्रीम ऑफ हाउस फॉर एनीवन। एंड वी थैंक यू इंडियन कंक्रीट इंस्टीट्यूट फॉर एक्नॉलेजिंग दिस एंटायर अमंग ऑल द एंट्रीज़। बड़े बड़े सिटीज़ से गुड़गांव में बहुत अच्छे हाउसेस बन रहे हैं, फरीदाबाद में बड़े अच्छे बन रहे हैं, नॉर्थ इंडिया में दिल्ली जलंधर मतलब बड़े लोकेशन पर बड़े अच्छे हाउसेस बन रहे हैं। बट ये एक हमारे इतने साल की मेहनत है कि जो हमने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम किया, तो कि हमें इस घर के लिए एक स्पेशल मेंशन ड्रीम होम अवार्ड 2023 का हमें दिया गया।
देखो, घर ना वो कोना होता है जो आपको बाकी दुनिया से अलग करता है और आपको अपना सबसे अपना सा लगता है, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है। जैसे बाहर पोल्यूशन, AQI से सब लोग इतने डिस्टर्ब्ड रहते हैं, तो उन सब चीज़ों से अलग रह के अपने घर में अपने कंफर्ट जोन में रहने के लिए इस तरीके की साइंस ऑफ आर्किटेक्चर की जो सर बात करें वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मुझे लगता है कि अगर इस तरीके की टेक्नोलॉजिकली इक्विप्ड और मॉडर्नाइज तरीके से कोई भी घर बनाया जाता है, और मैंने तो सुना कि आपके इस प्रोजेक्ट को एक डिजिटल स्मार्ट होम के नाम से भी जाना जा रहा है, मतलब डिजिटली बहुत सारी इक्विपमेंट्स इस तरीके की यूज़ हुई हैं, जैसे आपने बताया AQI कंट्रोल करना, उसके अलावा वुड कैसे यूज़ करनी है उसके बारे में, और आप बता रहे थे जकूज़ी होने वाली है, होम थिएटर होने वाला है, क्योंकि हम लोगों को तो यही चीज़ें एक्साइट करती है ना ड्रीम होम के नाम पे, तो वो सारे फीचर्स के बारे में भी एक बार बताइए। आज के टाइम में ना हर किसी को एक जैसे एज द अवार्ड सेज कि ड्रीम होम हर किसी को चाहिए। तो ड्रीम होम की बात होती है तो आज के टाइम में जस्ट आफ्टर द कोविड लॉट ऑफ थिंग्स गॉट चेंज। लोगों को बहुत सारे पर्सनल स्पेसेस अपने चाहिए। हम रिस्ट्रिक्शंस लग गई थी कि हम पूल्स नहीं यूज़ कर, स्विमिंग पूल नहीं यूज़ कर सकते, तो हमने इसमें बड़े लेवल का जकूज़ी प्लंज पूल बनाया है जिसमें मतलब 8 से 10 लोग खुद पार्टी कर सकते हैं। एक पूरा पार्टी फ्लोर वी हैव डिज़ाइंड और हर एरियाज एक दूसरे से इतना इंटरकनेक्टेड है कि मतलब वेयरएज कि आपके घर में आप अपने फ्रेंड्स के साथ पार्टी भी कर रहे हैं और आपके जो ओल्ड एज मेम्बर्स हैं या और सीनियर मेम्बर्स हैं उनकी प्राइवेसी भी इंटैक्ट रही है, वो डिस्टर्ब भी नहीं हो रहे हैं। इतना स्मार्ट प्लानिंग के साथ मैं कहूँगा तो पूरे घर को हमने बनाया है। इसमें होम थिएटर बनाया है हमने 10 से 12 सीटिंग कैपेसिटी का, एंड अगेन इट्स वन ऑफ द बिगेस्ट होम थिएटर इन द हाउस इन द एंटायर जोन ऑफ दिस सेगमेंट। उसके अंदर साउंड लेवल अकूस्टिक्स हमने बहुत अच्छे से मेंटेन करा है। आप मतलब इफ़ यू आर वॉचिंग अ मूवी तो आपको एक वो एक्सपीरियंस कि आपको लगता है कि यार मैं वो सिर्फ PVR में या बहुत अच्छे सिनेमाज में जाके हम ले सकते हैं, वो एक्सपीरियंस आपके घर में। एंड इट्स अ डिजिटली, एज आपने बात करी कि हमने उसको स्मार्ट होम कैसे बनाया है, तो इट्स अ डिजिटली इक्विप, मतलब आपके पूरे फ़ोन में आपका पूरा घर का कंट्रोल है राइट फ्रॉम योर सिक्योरिटी। आज के घर, पहले हम घरों के अंदर सिर्फ 5 से 7 ट्यूबलाइट्स पे, बल्ब के ऊपर पूरा घर मेंटेन कर लेते थे, बट आज के टाइम में मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत एक्सपेंसिव चीज़ें बन रही हैं, बट हर चीज़ की एक क्वालिटी है। एक एरिया को एनहांस करने के लिए शायद हम एक रूम के अंदर 10 से 15 लाइटों का यूज़ करते हैं, तो ओवरऑल पूरे घर में 300-400 लाइट्स हो जाती हैं, पर उस लाइट्स को आप कैसे मैनेज कर सकते हो विद अ स्मार्ट क्लिक। जैसे लोग पहले बात करते थे टीवी की कि टीवी एक ही बटन से एक ही चैनल को देखना होता था, बट अब 300-400 चैनल्स हो गए, उनको कैसे मैनेज करते हो। मतलब आपके टीवीज़ के रिमोट्स भी हमने ख़त्म कर दिए हैं। इफ़ यू हैव टू वॉच पर्टिकुलर चैनल तो आपको सिर्फ उसमें सिर्फ क्लिक करना है, यू विल गेट द चैनल। तो एवरीथिंग इज स्मार्ट फ्रॉम फॉर द इवन फॉर द किड्स एंड फॉर द लेडीज़। हमने इसमें किचन बड़ा अच्छा स्मार्ट बनाया है। एक डीप फ्राइंग किचन हमने सेपरेट आउट बनाया है। जैसे घर में सर्वेंट्स हैं या मेड्स हैं, उनकी वर्किंग किचन अलग है, जो हाउस ओनर है उसकी किचन अलग है, सो दैट वो स्मेल पूरे घर के अंदर एनवायरनमेंट में मिक्स ना हो। तो ऐसे स्पेसेस जो हैं घर में बहुत यूनिक हैं, बहुत सारी वैरायटी है। कुछ फर्नीचर्स वगैरह हमने बड़े व्हेन यू आर डूइंग अ ड्रीम होम तो यू पिक एंड चूज सिलेक्टेड आइटम्स। तो हमने फर्नीचर्स टर्की से इंपोर्ट किया है, तो हमने उसकी सोर्सिंग डायरेक्टली वहाँ जाके अच्छे अच्छे फर्नीचर्स को पिक करके लेके आए हैं। तो इट मेक्स अ गुड थिंग कि नंबर ऑफ थिंग्स मेक्स अ गुड हाउस। देखो, घर बनता है परिवार से। परिवार के जो लोग होते हैं ना वो अलग अलग एज कैटेगरीज में फॉल करते हैं, तो सबकी ज़रूरतों का ख्याल रखना, जैसे सर ने बोला कि जो बड़े बुजुर्ग होते हैं, द ओल्डीज़, वो कहीं ना कहीं लेफ्ट आउट फील ना करे, तो घर के हर कोने का यूनाइटेड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो हमारी मदर्स होती हैं, हाउसवाइफ्स होती हैं, घर पर काम करते हैं, तो उनके लिए किचन सेपरेट होना चाहिए, जो सर्वेंट्स हैं उनके लिए सेपरेट होना चाहिए, और हम बच्चों को जो सारे एडवेंचर्स चाहिए होते हैं, स्विमिंग पूल, जकूज़ी, वो सब होना चाहिए। तो मुझे लगता है कि इस तरीके से आपने सोच के बनाया, काफ़ी टाइम लिया, अपनी फैमिली को नोटिस किया, अपने घर के नोटिस किया, एंड देन सबकी नीड्स पे फोकस करते हुए एक ड्रीम होम तैयार होता है। और सर बता रहे थे 2 साल लग गए इस प्रोजेक्ट को रेडी करते हुए, वो भी हम आपको दिखाएंगे कैसा वो प्रोजेक्ट रहा। मुझे लगता है बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होंगे। लेकिन सर 15 साल का एक्सपीरियंस आप रखते हैं, एलिगेंट डिज़ाइन सोल्यूशंस रखता है, तरुण गुप्ता जी रखते हैं, तो 15 साल में और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स रहे होंगे। एक अवार्ड तो आपको मिला नहीं है, और भी बहुत सारे अवार्ड्स मिले हैं, तो आपकी थोड़ी जो कामयाबी का पूरा सफ़र रहा, आपकी पूरी जर्नी पर थोड़ा सा फोकस करते हैं। अभी रिसेंटली अभी हमें बेंगलोर में ताज वेस्ट एंड में अवार्ड सेरेमनी हुई, तो 40 एलीट आर्किटेक्ट्स अंडर एज ऑफ 40 के साथ भी हमें नॉर्थ इंडिया का स्पेशल मेंशन अवार्ड कैटेगरी में हमें दिया गया है। और हमने बहुत सारे रेंजिंग फ्रॉम इंस्टीट्यूशंस से हमने कैरियर शुरू करा। हमने स्कूल कॉलेजेस इनिशियली बहुत बनाए, तो हमने हरियाणा के मतलब ओवरऑल इंडिया में 3 से 4 प्राइवेट वेटनरी इंस्टीट्यूट हैं।
एक उनमें से हमारे साथ हमसे बनाया गया है। तो गवर्नमेंट ने भी हमसे काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स में हमसे कंसल्टेंसी एडवाइसेस ली हैं, तो हम उनको टाइम टू टाइम कंसल्टेंसीज देते रहते हैं। टू नेम विद फ्यू, करनाल में हमने कई सारे प्रोजेक्ट्स को काफ़ी अच्छा करा है। पीपी हाई हमने बनाया है, मोनफोर्ट स्कूल हमारा बनाया हुआ है, द न्यू ईडन पैलेस इज़ डिज़ाइन बाय, सो मतलब मैनी बैंक्वेटिंग्स और गाला रिसोर्ट बैंक्वेट्स अभी करनाल पे बन रहा है, उसको हम मेक ओवर कर रहे हैं। तो कुछ सैलून्स हमने बनाए हैं, शोरूम्स वी हैव डन, ओपीएस ज्वेलर्स अभी करनाल में नया इज़ वी हैव वर्कड ऑन दैट प्रोजेक्ट। ऐसे ही बहुत सारे नंबर ऑफ रेजिडेंसेस, कमर्शियल्स, स्कूल बिल्डिंग, एनी इफ़ आई टेल यू एनीथिंग, वी आर इनटू द आर्किटेक्चर, मतलब इट्स आर इंटरेस्ट एंड पैशन, anything about the building, you know, whether it is a commercial space, institutions, if you have any piece of land, मतलब चाहे वो घर का लैंड है, चाहे आपको प्रोजेक्ट बनाना है। अभी करंटली हमारी डिस्कशंस हैं करनाल में, 2-3 नए 5 स्टार प्रोजेक्ट्स होटल्स के आ रहे हैं, तो वी आर वर्किंग ऑन द होटल प्रोजेक्ट्स वेरी मच। तो अग्रसेन भवन करनाल में अभी बन रहा है सेक्टर 8 में, अपोजिट टू होटल पार्क। वो एक बड़ा प्रेस्टिजियस प्रोजेक्ट है जो एक कम्युनिटी के लिए बैंक्वेटिंग स्पेसेस विद नंबर ऑफ लग्जूरियस रूम्स, वो भी एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट होने वाला है। आई एम श्योर कि बहुत ही जल्दी कम्युनिटीज़ उसको देखेंगे प्रोजेक्ट को वन इट्स गेट रेडी। और इसलिए नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स हैं जो हमारा दिल्ली ऑफिस है, करनाल ऑफिस है, हमारी नंबर ऑफ टीम्स हैं जो इंडिया में भी काम कर रही हैं, बाहर भी काम कर रही हैं। हमने अफ्रीका में भी BMW का शोरूम डिज़ाइन करा है। तो मतलब वी हैव वर्कड ऑन नॉट ओनली एट द लोकल लेवल, बट वी ऑलवेज बिलीव इन कि थिंक लोकली एक्ट ग्लोबली। तो हमने हरियाणा में, पंजाब में, हिमाचल में, मनाली में अभी हमारे रिजॉर्ट चल रहे हैं। तो वी हैव वर्कड ऑन मैनी प्रोजेक्ट्स। रायपुर में हम लोगों ने काम किया, नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स पे हम लोगों ने काम किया हुआ है। तो इसलिए हमारा जो रिच एक्सपीरियंस है, हम चाहते हैं कि जितने मैक्सिमम लोगों तक हम उस सेगमेंट को लेके जा पाएँ, तो वो हमारा इंटरेस्ट रहेगा। प्लस जो नए लोग इस फील्ड में भी आना चाहते हैं, मैं इंस्टीट्यूशंस के साथ भी बड़ा यूनाइटेड, जैसे मैंने आपको बताया कि मैं स्कूल कॉलेजेस बड़े डिज़ाइन करे, तो राइट फ्रॉम माय एजुकेशन फ्रॉम मणिपाल यूनिवर्सिटीज़, और मैंने बाद में जर्मनी से मैंने एजुकेशंस किया हुआ है। तो उसके बाद आने के बाद मैंने देखा कि लोगों को इस फील्ड में बहुत ज़्यादा अवेयरनेस की नॉलेज नहीं है। तो हमने खुद एक दिल्ली में इंस्टीट्यूशन रन करा है, दिल्ली स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर एंड डिज़ाइन से मैं उसका डायरेक्टर रहा हूँ। तो हमने बहुत सारे लोगों को स्किल्ड किया है इस फील्ड के बारे में, और हमारे यहाँ के स्टूडेंट्स ने बहुत बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस के आगे अवार्ड्स भी, उन्होंने बच्चों ने एज अ स्टूडेंट लेवल पे भी बड़े अच्छे अवार्ड्स जीते हैं। तो हम चाहते हैं कि लोग इस फील्ड में भी आएँ और ज़्यादा से ज़्यादा अपने होम स्पेसेस की बात करें। देखिए पहले क्या होता था, कोई पिक्चर देखने जा रहा है तो एक 25-30 रुपये की टिकट में भी पिक्चर देख लेते थे। आज आप 250-300 रुपये खर्च करके PVR में देखना चाहते हो, एक अच्छे एनवायरनमेंट में देखना चाहते हो। क्या फ़र्क है, एक इंटीरियर स्पेसेस का एक जो डिफरेंस है ना, वो डिफरेंस हमने लोगों को देना है। आप एक किसी सैलून में जाते हो तो एक नॉर्मल सैलून में भी आप बेसिक कॉस्ट के साथ काम करा सकते हो, बट एक अच्छे सैलून के, एक अच्छे एनवायरनमेंट के साथ, मतलब उससे क्या है, आप अपना बिजनेस भी ग्रो कर रहे हैं, आप अच्छे रेस्टोरेंट्स भी बना रहे हैं, अच्छे सैलून्स भी बना रहे हैं, अच्छे स्पेसेस भी बना रहे हैं। सो दिस इज़ हाउ वी आर यूटिलाइजिंग योर स्पेसेस एंड गिविंग बैक टू यू विद द राइट स्किल्स एंड विद द राइट बजट्स। एग्जैक्टली जो हमारे बडिंग आर्किटेक्चर्स देख रहे होंगे, जिन लोगों को इंटरेस्ट है, बिकॉज बहुत ही ब्लूमिंग लाइन है, बहुत ही ब्लूमिंग करियर है आर्किटेक्चर में, इंटीरियर डिज़ाइनिंग में। तो आप लोगों के लिए भी काफ़ी कुछ सर ने बताया, जैसे कि आपको सक्सेस तभी मिलता है जब इंटरेस्ट और पैशन का परफेक्ट ब्लेंड आप लोग करते हैं। उसके अलावा सर ने जैसे बताया कि आर्किटेक्ट फील्ड को बहुत कम शब्दों में सर ने पूरे तरीके से डिस्क्राइब कर दिया कि आप ही का स्पेस है, आप ही को वापस देना है, लेकिन बहुत ही बेटर तरीके से अपनी स्किल्स को यूटिलाइज़ करते हुए। तो मुझे लगता है कि अगर आप लोगों को भी अपने सपनों का घर चाहिए होगा, आप लोगों को भी चाहिए होगा कि हम पूरा दिन जहाँ पे बिताते हैं वो जगह खूबसूरत होनी चाहिए, वहाँ पे आपको कंफर्ट मिलना चाहिए, सारी फैसिलिटीज़ एक ही जगह मिलनी चाहिए। अब इंसान पूरी ज़िंदगी में मेहनत इसीलिए तो करता है। तो अगर आपको भी अपना ड्रीम होम चाहिए, तो अब आपको पता है कि ड्रीम होम डिज़ाइनर करनाल से ही हैं तरुण गुप्ता जी। एलिगेंट डिज़ाइन सोल्यूशन सेक्टर 12 में भी इनका ऑफिस है, दिल्ली में भी काम कर रहे हैं, और करनाल के इतने प्यारे प्यारे प्रोजेक्ट्स जो सर ने बताए कि उन्हीं की टीम ने डिज़ाइन किए, तो आप भी यहाँ पे आ सकते हो। उसके अलावा जो बच्चे देख रहे होंगे, स्टूडेंट्स देख रहे होंगे, उन लोगों को भी काफ़ी ज़्यादा गाइडेंस मिली होगी। और बेस्ट ड्रीम होम अवार्ड 2023 तो सर को मिल ही चुका है, और कितने सारे लोगों को बीट करके मिला होगा वो भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। अब क्या कुछ रहा इस घर में खास, वो भी हम आप लोगों को एक बार बताते ज़रूर है कि क्या कुछ ऐसी फैसिलिटीज़ लाई, कितना खूबसूरत रहा। क्योंकि जब मैंने सुना था, मुझे भी सबसे ज़्यादा एक्साइटमेंट इसी चीज़ की हुई थी कि कैसा दिखता होगा वो ड्रीम होम। तो चलो आप लोगों को दिखाते हैं, और आप जो ब्लेसिंग्स देना चाहते हैं, जो भी बधाइयाँ देना चाहते हैं, वो आप कमेंट बॉक्स में तरुण गुप्ता जी को दे सकते हैं।